विनायक कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन को अपन विस्तार से देखेंगे और जो भी इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट तापीय संयंत्र विद्युत उत्पादन करने के जो भी होंगे वो यहाँ पे देखा जाएगा। पिछले जो टॉपिक चैनल पे डाले गए हैं उनके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए या फिर पूरा आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि इसका डिमांड ज़्यादा है। तो अपना जो आज का टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, इस टॉपिक को पूरा लेंगे इस वीडियो के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो ऊर्जा संसाधन है जो प्राचीन समय से उपयोग में लिए जा रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक ऊर्जा। ये जो जितने भी इनसे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है ये प्राचीन समय से प्राप्त है। इन्हें नवीकरणीय नहीं कहा जाएगा, इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाएगा। इन्हें वापस उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इन्हें बनने में काफी समय लगता है। तो अपने पास दो ऊर्जा के स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो अपने परंपरागत को देखा, अभी आगे देखेंगे गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिन्हें निकट भूतकाल में प्राप्त किया हो, जो नवीकरणीय हो। जैसे देखते हैं अपन सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, जितने भी आगे हैं जो अपन देखेंगे वो सारे ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इनसे विद्युत उत्पन्न की जाती है और एक एक करके सभी को डिटेल से यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वह ऊर्जा संसाधन है जो प्राचीन समय से उपयोग में लिए जा रहे हैं, जिनका निर्माण प्राचीन समय में हुआ हो। देखते हैं वे ऊर्जा संसाधन जिनका निर्माण प्राचीन समय में हुआ। और ये जो ऊर्जा संसाधन होते हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। फिर आता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। वे ऊर्जा संसाधन जिनका निर्माण निकट भूतकाल में हुआ हो। वे ऊर्जा संसाधन जिनका निर्माण निकट भूतकाल में हुआ हो। ये जो ऊर्जा संसाधन होते हैं ये नवीकरणीय होते हैं और ये जो ऊर्जा संसाधन होते हैं अपने पास परंपरागत वाले ये अनवीकरणीय होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में अपने पास कौन कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय के अंदर है और ये अनवीकरणीय के अंदर है। जैसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोयला, पेट्रोलियम, तापीय ऊर्जा, तापीय उनको जलाने पे जो ताप उत्पन्न होता है वो ऊर्जा तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले जो अपने पास आता है वो तापीय ऊर्जा आता है। कोयले और पेट्रोलियम के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो तापीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। तापीय ऊर्जा में अपन यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशनों को देखेंगे और जो अपने पास कोयले से तापीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसमें जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे और कहाँ कहाँ पे तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं वो सारा देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आया कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन जिनका निर्माण प्राचीन समय में हुआ हो और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तापीय ऊर्जा के लिए प्राकृतिक गैस और आणविक ऊर्जा। उसके बाद वे ऊर्जा संसाधन जिनका निर्माण निकट भूतकाल में हुआ हो, मतलब अभी कुछ ही समय पहले इनका निर्माण किया गया हो, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं और गैर परंपरागत उन्हें कहा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये किसे किसे कहा जाता है जो अपन विस्तार से आगे एक एक को पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आता है तापीय ऊर्जा। कोयले से प्राप्त की जाती है तापीय ऊर्जा और राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट आधार का कोयला पाया जाता है। तो लिग्नाइट आधार के कोयले से ये तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इन थर्मल यहाँ पे 3 प्रकार के थर्मल स्टेशन पाए जाते हैं, क्रिटिकल थर्मल पावर और सुपर थर्मल पावर और नॉर्मल अपना थर्मल पावर। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और ये कौन कौन से होते हैं और राजस्थान में कौन कौन से पावर स्टेशन सुपर है और कौन कौन से क्रिटिकल है यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा को कोयले से प्राप्त किया जाता है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा तापीय ऊर्जा और राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट आधारित कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र 3 प्रकार के हैं राजस्थान में, क्रिटिकल तापीय ऊर्जा संयंत्र, क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, सुपर थर्मल पावर स्टेशन और नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, जो केवल थर्मल पावर स्टेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं राजस्थान में 3 प्रकार के तापीय ऊर्जा संयंत्र पाए जाते हैं। पहला है क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन या तापीय ऊर्जा संयंत्र, क्रिटिकल थर्मल
स्टेशन, दूसरा है सुपर थर्मल पावर स्टेशन और तीसरा है थर्मल पावर स्टेशन। देखो सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन क्या है। ऐसा थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो या 1000 मेगावाट के बराबर हो, वह किसी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट और 500 मेगावाट से अधिक हो, तो वो जो थर्मल पावर स्टेशन है वो अपना क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन में आता है और उसी के आगे क्रिटिकल लगा दिया जाता है। ऐसे ही अपना सुपर थर्मल पावर स्टेशन होगा कि ऐसा थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो और किसी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक ना हो, तो वो जो थर्मल पावर स्टेशन आएगा वो सुपर थर्मल पावर स्टेशन में आएगा। और नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन है अपना एक ऐसा थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक ना हो, वह किसी भी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक ना हो, तो वो जो थर्मल पावर में स्टेशन आएगा वो नॉर्मल में आएगा। और बाकी आप लोगों ने विस्तार से भी देख लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। क्रिटिकल में देखते हैं क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन क्या है? ऐसा थर्मल पावर स्टेशन थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो, वह किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो। ऐसा थर्मल पावर जो होता है वो क्रिटिकल थर्मल पावर होता है। राजस्थान में पहला ऐसा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर जो अपने पास है, राजस्थान में प्रथम थर्मल पावर स्टेशन ये है अपने सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ अपने पड़ता है श्री गंगानगर। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है जो श्री गंगानगर में पड़ता है और ये एक क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है। इसके बाद अगर दूसरे की बात की जाती है तो वो कोटा थर्मल पावर स्टेशन आता है जो क्रिटिकल नहीं है, नॉर्मल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। फिर आता है तीसरा छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन, छबड़ा 12 में जो एक क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है। तो इस प्रकार ये थर्मल पावर स्टेशन है, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन आएगा वो आएगा छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन और ये कहाँ पे है? 12। और ये सूरतगढ़ अपना पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऐसा थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो, वह किसी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक न हो। तो ऐसा जो थर्मल पावर स्टेशन होता है वो सुपर थर्मल पावर स्टेशन होता है। और जो अपना सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सुपर थर्मल पावर स्टेशन को।
सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ऐसा थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो वह किसी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक न हो, तो ऐसा जो थर्मल पावर स्टेशन आता है वो सुपर थर्मल पावर स्टेशन में आता है। तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पावर स्टेशन तापीय संयंत्र भी बोल सकते हो। और ये कहाँ पे है? कोटा। ये राजस्थान का सेकंड नंबर का है तापीय संयंत्र, और थर्ड नंबर पे छबड़ा जो 12 में है, छबड़ा क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन या तापीय संयंत्र जो कहाँ पे है अपना 12। उसके बाद अपन देखेंगे थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन ऐसा थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक ना हो और किसी भी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक न हो, ऐसा थर्मल पावर तापीय संयंत्र कहलाता है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पे अपने जो थर्मल पावर स्टेशन आएगा, तापीय संयंत्र आएगा, वो आएगा 1000 मेगावाट से अधिक ना हो और किसी भी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक ना हो, वो नॉर्मल अपना थर्मल पावर स्टेशन होगा। इसमें पहला है गिरल तापीय संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र। ये गिरल जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, थर्मल पावर स्टेशन है, ये अपना बाड़मेर है और ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट कोयले पर आधारित, राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट कोयले पर आधारित तापीय संयंत्र। तो पहला जो तापीय संयंत्र है अपने पास अपन ने देखा जो अपना सूरतगढ़ गंगानगर में है। दूसरा जो उसके बाद बना वो कोटा तापीय संयंत्र, कोटा में। तीसरा छबड़ा 12। और ये किस तरीके से डिवाइडेड है वो भी अपन ने यहाँ देखा। और उसके बाद एक जो अपने पास है वो लिग्नाइट कोयले पर आधारित तापीय संयंत्र है, वो गिरल बाड़मेर में है, गिरल तापीय संयंत्र। जो अपन ने कोटा थर्मल पावर स्टेशन देखा, तापीय संयंत्र देखा कोटा में, वो तापीय संयंत्र बिटुमिन कोयले पर आधारित है, बिटुमिन कोयला पर आधारित तापीय संयंत्र है। और जो गिरल में बाड़मेर में जो तापीय संयंत्र है, तापीय ऊर्जा संयंत्र है, वो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय संयंत्र कहाँ पे है अपने पास? गिरल बाड़मेर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपने पास वो गुड्डा तापीय ऊर्जा संयंत्र। गुड्डा तापीय ऊर्जा संयंत्र अपने पास है बीकानेर में, और ये निजी क्षेत्र का प्रथम तापीय ऊर्जा संयंत्र है। और भी तापीय ऊर्जा संयंत्र है अपने पास, आइए देखते हैं।
गुड्डा के बाद आता है हाड़ला तापीय ऊर्जा संयंत्र। हाड़ला तापीय ऊर्जा संयंत्र बीकानेर में है। और है अपने पास नेवली तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये भी बीकानेर में है। और भी है अपने पास बरसिंहसर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये भी बीकानेर में है। तो ये जो हुए हैं अपने तापीय ऊर्जा संयंत्र हुए। और आप लोगों को पहला, दूसरा और तीसरा याद रखना है। मेनली जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, पहला अपना सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, दूसरा तापीय ऊर्जा संयंत्र अपन ने देखा कोटा में जो बिटुइन कोयले पर आधारित है, तीसरा तापीय ऊर्जा संयंत्र छबड़ा बारा। इसके बाद जो अपना आएगा प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र अपन देखेंगे। प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र, प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र, प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र। प्राकृतिक गैस से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। और दो संयंत्र अपने को मोस्टली याद रखने हैं। पहला जो संयंत्र है वो अंता 12 में है। केंद्र सरकार, भारत सरकार का प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र अंता 12 में। और राज्य सरकार का प्रथम प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र रामगढ़ जैसलमेर। उसके बाद एक और आता है धौलपुर प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र जो धौलपुर में है, वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं केंद्र सरकार या फिर ऐसे बोलते हैं भारत का प्रथम प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र, ये जो अपने पास है अंता 12 में है। और भारत, ये तो हो गया भारत सरकार का। एक आता है राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र, ये अपने पास है रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर। इसके बाद जो अपने पास आएगा वो आणविक ऊर्जा संयंत्र आएगा। आणविक ऊर्जा द्वारा नाभिकीय क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में आणविक ऊर्जा संयंत्र दो है। एक रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में पहला, राजस्थान का पहला आणविक ऊर्जा संयंत्र। और दूसरा आणविक ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो अपना बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया अपना प्राकृतिक गैस ऊर्जा संयंत्र। अब जो इसके बाद आ रहा है अपना परंपरागत में, वो आ रहा है आणविक ऊर्जा संयंत्र। आणविक ऊर्जा संयंत्र, आणविक मतलब नाभिकीय क्रिया, जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, इनसे जो आपकी रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं और रेडियो एक्टिव ऊर्जा निकलती है, उनसे उनको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो आणविक ऊर्जा कहलाती है। और राजस्थान में आणविक ऊर्जा के जो संयंत्र हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, वो देखते हैं यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रथम, राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र
रावतभाटा चित्तौड़गढ़, रावतभाटा चित्तौड़गढ़। और दूसरा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो अपना है बांसवाड़ा। राजस्थान में 2 ही ऊर्जा संयंत्र हैं परमाणु ऊर्जा के, पहला रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में और दूसरा अपने पास जो है वो बांसवाड़ा में है। ये अपने जो हुए हैं ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हुए हैं। अब जो अपन देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अपन पहला जो देखेंगे वो जल विद्युत ऊर्जा देखेंगे। जल के द्वारा, नहरों द्वारा, नदियों द्वारा जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और वहाँ पे जो राजस्थान में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो देखेंगे, और संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी राजस्थान की अदर स्टेट के साथ वो भी वहाँ देखेंगे। तो आइए देखते हैं जल विद्युत परियोजनाएं। ये अपने परंपरागत के खत्म हो गए। अब जो चलेंगे अपने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और उसमें भी पहला जो अपने पास जल विद्युत ऊर्जा। नदियों नहरों द्वारा जल विद्युत, नदियों नहरों द्वारा जल विद्युत को, जल जो बहना जो उसका होता है उससे टरबाइन घूमता है और उसके द्वारा उस जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वो जल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं नदियों व नहरों द्वारा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाएं, राजस्थान में जल विद्युत परियोजना जो अपने पास है, पहला जो है जाखम बांध जल विद्युत परियोजना। जाखम बांध जल विद्युत परियोजना ये अपने जाखम नदी पे बांध जो बना हुआ है वहां पे बनाई गई है जाखम बांध जल विद्युत परियोजना। और ये जो है अपने पास प्रतापगढ़ में। दूसरी जो जल विद्युत परियोजना है अनास नदी, अनास नदी जल विद्युत परियोजना। ये जो परियोजना है ये बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद जो राजस्थान की संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो यहाँ पे देखेंगे अपन। राजस्थान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना। पहली जो परियोजना है वो अपनी भाखड़ा नागर जल विद्युत परियोजना, और दूसरा जो है व्यास नदी जल विद्युत परियोजना। तीसरा जो अपने पास है राहु घाट जल विद्युत परियोजना। और चौथा जो अपने पास है चंबल नदी, चंबल नदी जल विद्युत परियोजना। और 5वें नंबर पे है माही नदी जल विद्युत परियोजना।
तो देखो भाखड़ा नागल बांध सिंचाई परियोजनाओं में अपने पास दो बांध आते हैं, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। नांगल बांध से दो नहरें निकाली गई हैं, बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर के राजस्थान में चूरू और हनुमानगढ़ जिले सिंचित होते हैं और उसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा भी, जो राजस्थान का वहां से हिस्सा है वो 15.52% है। यहाँ पे देखते हैं 15.52% ये राजस्थान का हिस्सा है। जल विद्युत और ये जो संयुक्त परियोजना है कौन कौन से स्टेट की है? पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऐसे ही ब्यास नदी में अपने पास दो बांध बने हुए हैं, पोंग बांध और पंडोहर बांध। इन दोनों में राजस्थान का जो हिस्सा है, जो अपना पोंग बांध है उससे 59% हिस्सा राजस्थान का है और पंडोहर बांध से जल विद्युत में 20% हिस्सा राजस्थान का है। और ये जो संयुक्त परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना। उसके बाद राहुल घाट जल विद्युत परियोजना जो चंबल नदी पर बनाई गई है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये अपने करौली में स्थित है। ये परियोजना करौली में और राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश 50% आ जाए। उसके बाद इसे लिख देता हूँ यहाँ पे चंबल नदी का। उसके बाद चंबल नदी जल विद्युत परियोजना, यह एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान और एमपी का 50-50% है और इससे जो भी विद्युत उत्पादन होती है वो अपन यहाँ देखेंगे और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भी देखा है। तो ये जो परियोजना है एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। इसमें अपन ने 4 बांध देखे थे। एक देखा था अपन ने गांधी सागर बांध, दूसरा देखा अपन ने राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा देखा अपन ने जवाहर सागर बांध और चौथा अपन ने देखा कोटा बैराज। 3 बांध जो स्टार्टिंग है उनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। केवल जो कोटा बैराज जो कोटा में स्थित है उससे केवल सिंचाई की जाती है। तीनों बांधों से जो विद्युत उत्पादन होती है वो देखो गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध से जो विद्युत उत्पादन होता है वो 172 मेगावाट होता है। और उसके बाद जो अपने पास आता है तीसरा जवाहर सागर बांध, इससे जो जल विद्युत उत्पादन होता है वो 99 मेगावाट होता है। जो अपने पास टोटल विद्युत उत्पादन हुआ है 115 प्लस 172 प्लस 99, तो ये जो टोटल हुआ है ये अपने पास 386 मेगावाट। और इस 386 के अंदर राजस्थान का जो 50% है इसमें 2 का भाग दे दो, ये अपने पास हो जाएगा 193 मेगावाट। 193 मेगावाट जो विद्युत है
वो राजस्थान को मिल रही है। देखो 2 × 2 2 9 18 और 2 3 6। तो जो टोटल कुल विद्युत उत्पादन हो रहा है तीनों बांधों से वो 386 मेगावाट हो रहा है, 115, 172 और 99। और इसका 50% राजस्थान को मिल रहा है 193 मेगावाट। तो इस प्रकार चंबल नदी की जो परियोजना है उससे राजस्थान को जो कितने विद्युत मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, 193 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आता है माही नदी जल विद्युत परियोजना। माही नदी जल विद्युत परियोजना में राजस्थान 45-55% हिस्सा है और यह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही नदी पर 3 बांध अपन देखेंगे जिसमें से 2 बांध राजस्थान में है। पहला अपन देखेंगे माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना और दूसरी परियोजना कागदी पीकक जल विद्युत परियोजना। तीसरा जो है वो है कडाना बांध जो गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान के 2 कागदी पिकअप जल विद्युत परियोजना और माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना। तो ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, तो ये परियोजनाएं अपन इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपने पास वो बायोमास। बायोमास क्या होता है और बायोगैस क्या होता है, और फिर अपन पवन ऊर्जा फिर सौर ऊर्जा को भी एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं बायोमास। बायोमास से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जा रही है, बायोमास क्या होता है। देखो कृषि अपशिष्ट जैसे चावल का भूसा, कृषि अपशिष्ट जैसे चावल, सरसों, गेहूं आदि का भूसा जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वह बायोमास कहलाती है। बायोमास संयंत्र राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र पदमपुरा श्री गंगानगर में स्थापित किया है। पदमपुरा श्री गंगानगर में स्थापित किया है। और राजस्थान में बायोमास नीति कब आई वो भी अपन देख लेते थे। राजस्थान में जो प्रथम बायोमास नीति आई वो 2010 में आई, बायोमास नीति। उसके बाद जो अपन देखेंगे बायोगैस को देखेंगे। बायोगैस क्या होता है, पशु अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। पशु अपशिष्ट द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। और जो पशु अपशिष्ट हैं उसमें सर्वाधिक जो बायोगैस अपने को प्राप्त होती है वो उदयपुर जिले में प्राप्त होती है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पे है, उदयपुर जिले में। और बायोमास का प्रथम जो कृषि अपशिष्ट का संयंत्र है वो पदमपुरा श्री गंगानगर में स्थापित किया गया। तो ये हुआ अपने पास बायोमास और बायोगैस का। अब देखते हैं अपन पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो पवन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो पवन ऊर्जा कहलाती है। और राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र क्या है और प्रथम पवन ऊर्जा नीति और जो अपने पास नवीनतम नई जो पवन ऊर्जा नीति है वो कौन सी है वो यहाँ पे देखते हैं। तो आइए देखते हैं पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत में जो अपन देख रहे हैं हम नेक्स्ट वो पवन ऊर्जा। पवन द्वारा विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा का उत्पादन करना, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। और राजस्थान में पंखों की नगरी जो कहा जाता है वो जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। अब अपन देखेंगे कि जो नवीनतम पवन ऊर्जा नीति है वो कब जारी की गई। नवीनतम पवन ऊर्जा नीति, नवीनतम पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की। 18 दिसंबर 2019 को नवीनतम पवन ऊर्जा नीति जारी की। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया वो देखते हैं। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे, अमर सागर जैसलमेर। दूसरा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो फलोदी में स्थापित किया गया, और ये फलोदी अपना जो पड़ता है वो प्रतापगढ़ में पड़ता है, सॉरी फलोदी नहीं, दूसरा जो संयंत्र है वो अपना देवगढ़ है, और देवगढ़ जो पड़ता है वो प्रतापगढ़ में पड़ता है। फर्स्ट सेकंड। और तीसरा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो फलोदी है, और फलोदी जो है वो अपना जोधपुर। उसके बाद भी और भी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। सोडा बांधन पवन ऊर्जा संयंत्र, सोडा बांधन पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में। और भी है अपने पास बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र, ये जो है ये जैसलमेर में है, और ये निजी क्षेत्र का पवन ऊर्जा संयंत्र, निजी क्षेत्र मतलब सरकार के अधीन नहीं। उसके बाद और भी देखते हैं आकल पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र ये है अपने जैसलमेर में। और अपने को जो नॉर्मली मेनली जो याद रखना है वो फर्स्ट है और सेकंड है और थर्ड। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर, सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ वाला, और दूसरा फलोदी जोधपुर वाला। ये अपने पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित जो हुए हैं वो अपन ने देखे हैं। इसके बाद जो अपन देखेंगे वो सौर ऊर्जा का देखेंगे। मेनली सौर ऊर्जा जो नॉर्मली पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। सूर्य के ताप से जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वो सौर ऊर्जा के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया, और जो अपना पहला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया। 2245 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो आइए देखते हैं तापीय ऊर्जा, अब तापीय हो गया अपना सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र में राजस्थान में सौर ऊर्जा देखेंगे अपन। सौर ऊर्जा राजस्थान में जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया वो देखते हैं।
राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर। और पार्क जो है, पार्क प्रथम सौर ऊर्जा पार्क वो बड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया। 4 चरण जो है इसके 4 हैं। फेज और जो कुल विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो 2243 मेगावाट हो रहा है। फेज फर्स्ट में 60 मेगावाट और फेज सेकंड में 680 मेगावाट और थर्ड में 1000 मेगावाट और फोर्थ में जो मेरे पास है वो 500 मेगावाट। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन इसी बड़ला जोधपुर से हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और भी सोलर पार्क है अपने पास। फलोदी पोखरण, सोलर पार्क, नोक सोलर पार्क जो जैसलमेर में है, और एक पुंगल सोलर पार्क, पुंगल सोलर पार्क, और ये है अपना बीकानेर। एक है फतेहगढ़ सोलर पार्क, और ये फतेहगढ़ वाला है अपने पास जैसलमेर। तो ये सोलर पार्क है और संयंत्र जो है वो मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया। उसके बाद अपन देखेंगे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की कितनी नीतियां जारी हुई और प्रथम सौर ऊर्जा नीति कौन सी है और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कौन सी है। राजस्थान में 3 सौर ऊर्जा नीतियां जारी की गई। पहले सौर ऊर्जा नीति 2011 में, दूसरी सौर ऊर्जा नीति 2014 में, और नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति है वो अपनी 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में जो अपने पास सोलर सिटीज किसे किसे बनाया गया है। जो सोलर सिटीज हैं वो एक तो अपने पास जयपुर, अजमेर, जोधपुर है, और जैसलमेर और पुष्कर को नवीनतम सोलर सिटी बनाया गया है। सौर ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये अपना राजस्थान में ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।